हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस के मॉक टेस्ट की प्लानिंग को बनाने वाले हैं। दोस्तों 11 दिसंबर को आपका सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा और आप ये ले सकते हो कि जनवरी के अंदर आपके मेंस की डेट आ सकती है। काफ़ी अच्छे चांसेस हो सकते हैं। सो आपको एटलीस्ट अपने 3 महीने की तैयारी को लेकर चलना है कि 3 महीने हैं अब आपके पास में सीजीएल टीयर 2 के लिए और बहुत ही इफेक्टिवली स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है और अपने आप को एक मेंटल क्लियरिटी देनी है कि मेरा क्या पाथ होना चाहिए, मेरे पास में 3 महीने की क्या प्लानिंग है, मेरे पास हर महीने की क्या प्लानिंग है, मेरे पास एक वीक की प्लानिंग होनी चाहिए क्योंकि ये सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम है। तो वही प्लानिंग आज लेकर मैं आपके सामने आया हूं। 3 महीने की हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में होगा ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल पाए कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं होता आपकी जगह, अगर मैं इस बार प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं भी यही करता जो मैं आपके साथ में अभी शेयर करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो काफी स्मार्ट और रिजिड प्लानिंग होगी और आपको इसका बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मोटे मोटे हमारे पास में 3 महीने हैं और अगर आपका टाइम इससे एक्सेस होता है कि एसएससी 4 महीने ले लेती है, 4.5 महीने ले लेती है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम होगा वो आपके पास में आपका बोनस होगा। आपको वहां पर अपने आप को और ज्यादा बूस्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को ताकि आप और ज्यादा अच्छे नंबर ले पाए। तो एक चीज तो मैं आपकी ये क्लियर कर दूं कि आपका एग्जाम जनवरी में हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आपको काफी टाइम मिल रहा है अपने मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मेंस का एग्जाम का लेवल भी काफी अच्छा आने वाला है। तो आप कंफ्यूज मत होके चलना कि पेपर ठीक ठाक आएगा, इजी आ जाएगा, मॉडरेट आ जाएगा। आपका पेपर टफ आएगा, मैं अभी पहले से बता रहा हूं क्योंकि 2017 में भी यही हुआ था। मेंस के लिए काफी टाइम मिल गया था तो मेंस का जो लेवल आया था वो भी अच्छा लेवल आया था। तो अपनी प्रिपरेशन को आपको अभी से बूस्ट कर देना चाहिए क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आने वाला है, ये मान के चलिए। ठीक है, सो अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे 3 महीने में से पहले महीने की। तो पहले महीने में आपको करना क्या है? पहले महीना जो होगा दोस्तों वो एक्चुअली में आपको कुछ, जैसे आपको मैं बता दूं, कुछ बुक्स है जो कंपलसरी बुक्स है, जैसे कि आप बोल सकते हो किरण की बुक या फिर राकेश यादव सर की जो बुक्स है, ये इन दोनों में से कोई एक आपने पूरी तरीके से अच्छे से कर रखी हो। इसके अलावा अगर आपने कहीं से क्लास ले रखी है तो आपके पास आपके क्लास नोट्स होने चाहिए। ये मैंडेटरी है, ये तो आपको अभी तक प्री में आपका हो चुका होगा। मैं ये लेकर चल रहा हूं कि इतना तो एटलीस्ट सभी ने किया होगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कर रखा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब इस महीने में आपको एक्चुअल में करना क्या है, ये तो आपका हो गया कि आपका कंप्लीट एटलीस्ट होना चाहिए। यहां पर करना है दोस्तों आपको अपनी न्यू बुक्स, क्योंकि सिर्फ इन बुक्स के सहारे आप मेंस के एग्जाम में नहीं जा सकते हो। अच्छा, नई बुक्स में कौन कौन सी बुक मैं आपको प्रीफर करने को बोलूंगा? एक तो अभिनय शर्मा की एडवांस मैथ्स की जो बुक आती है वो काफी अच्छी बुक है, अगर आपने नहीं करी तो आपको करनी चाहिए। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स की कॉपी है, काफी अच्छी है। एक्चुअल में क्वांटम केट के अंदर जितना भी सेलेक्टिव मैटर है वो निकाल कर इस कॉपी के अंदर डाल रखा है, तो ये भी आपको कर लेनी चाहिए। और अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप क्वांटम केट में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, लास्ट वाला लेवल नहीं जाना है आपको, फर्स्ट सेकंड लेवल तक ही अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये दो बुक्स कर लेनी चाहिए। मैंने लिखा नई बुक, आपको अपने मन में कोई मलाल नहीं रखना है कि कल को आपका रिजल्ट आए, आप कुछ नंबरों से रह जाओ, आपके मन में यह आए कि काश मैं ये बुक भी कर लेता। तो वो मलाल आपको नहीं रखना है, वो मलाल आपको इस महीने में ही फिनिश कर देना है कि पहला महीना है, आपके पास 30 डेज है। ठीक है, यहां पर आप कोई ना कोई जो भी आपके बुक्स आपके माइंड में आ रही कि मुझे करनी चाहिए, कर लीजिए। क्योंकि मैथ्स का ऐसा है दोस्तों कि आपको सारा कुछ यहां पर याद नहीं करना होता, आपको प्रैक्टिस करना होता है। चाहे आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, सो यहां पर मैटर नहीं करता है कि आप एक ही बुक को 100 बार पढ़ो या 100 बुक को एक बार पढ़ो। ठीक है, यहां पर वो लॉजिक नहीं लगेगा। आप चाहो तो नई बुक्स कर सकते हो क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है वहां से। ठीक है, अच्छा, ये 6:1 रेशियो का मतलब क्या है दोस्तों? ये 6 का मतलब ये है कि 6 दिन तो आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है बुक्स के थ्रू। आप नए नए क्वेश्चंस करोगे, आपने जो कर लिए हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, और एक दिन आपको क्या करना है, सिर्फ अपना मॉक टेस्ट देना है, वो आप संडे को दे दीजिए। ठीक है, और एक दिन आपका वीक के अंदर मॉक टेस्ट देना है, उसी दिन आपको फिर एनालाइज वगैरह भी उसका टाइम सेव करके, बाकी 6 दिन आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि मुझे जो ये बुक्स हैं या ये जो नए क्लास नोट्स हैं, जो भी आपका कंटेंट है वो आपको यहां पर पूरी तरीके से फिनिश करना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पिछले 2 से 3 सालों के अंदर टीसीएस के जो नए नए क्वेश्चंस आ रखे हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है,
वो आपको कंपल्सरीली से आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। आई थिंक एक बुक आ रखी है एक पिनेकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है कि ये काफी सही बुक है। इसके अंदर सारे जो क्वेश्चन है वो एक्यूमुलेटेड पड़े हुए हैं, तो आप ये काम कर सकते हो। यहां पर आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल ऑफलाइन मोड में रखना है। 6 दिन आपको अपनी प्रैक्टिस के ऊपर और 1 दिन अपने आपको मॉक टेस्ट के ऊपर आपको डेडिकेट करना है। ये हो गया आपका पहले मंथ का प्लानिंग, जिसके अंदर आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने फाउंडेशन को आप बेहतरीन बनाओगे। फिर जब ये पहला महीना आपका टारगेट के साथ में खत्म हो जाता है, तो आप दूसरे महीने के अंदर एंटर करोगे। यहां पर क्या चलेगा दोस्तों, मैंने लिखा है 50-50। इसका मतलब यह है कि दोस्तों 50 मतलब कि एक वीक में आपके पास में लगभग अगर आप देखो तो 3 दिन आपको मॉक टेस्ट देने हैं, 3 से 4 दिन आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और 3 से 4 दिन जो होगा वो आपका चलेगा रिवीजन मोड। यहां पर क्या करना है, आपको अपना रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन किस चीजों का, जो ये आपने पढ़ा है पिछले महीने में। यहां पर बहुत सारे बुकमार्क क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको मतलब याद नहीं रहता उनका मेथड, तो उसके मेथड्स को आपको बार बार कीप रिवाइजिंग, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में रैपिड फायर होता है क्वेश्चंस का। तो रिवीजन इज अ मस्ट। तो यहां पर आपका सारा का सारा क्या चलेगा, रिवीजन मोड चलेगा। मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट में आपकी कुछ कमियां निकलेगी, उनको भी आप वापस रिवीजन मोड के थ्रू यहां पर आप क्या करोगे, इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। तो यहां पर आपने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है, आपने पूरी तरीके से स्पीड नहीं पकड़ी है, लेकिन यहां पर आप अपने आप को मॉक टेस्ट के थ्रू थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करोगे इस मंथ में। यहां पर आपको बुकमार्क के क्वेश्चंस मैंने बता दिया, जितने भी आपके पास बुकमार्क के क्वेश्चंस हैं वो करने हैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आपने पिछले महीने कर लिए हैं, तो इस महीने क्या करना है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को, जब वो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपके पास में उन क्वेश्चंस को करने की नई नई बेस्ट अप्रोचेज होनी चाहिए कि इसको मैं किस नए तरीके के साथ में सोल्व कर सकता हूं, कितना टाइम में यहां पर अपना सेव कर सकता हूं, नया मेथड हो सकता है, नया कोई शॉर्टकट हो सकता है, नया कोई ट्रिक हो सकता है, वो आप अपनी एक कॉपी के अंदर आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि वो सारी की सारी चीजें आप इन मॉक टेस्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए, क्योंकि अगर अपनी प्रिपरेशन के दौरान अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे तो ये भूल जाइए कि आप एग्जाम में भी अपना बेस्ट दे पाओ, ठीक है। सो यहां पर आपको अपनी ट्रिक्स, शॉर्टकट मेथड्स और न्यू मेथड्स और न्यू अप्रोचेस के ऊपर फोकस करना है, वो आपको लेकर आना है यहाँ पर। और बाकी 3 से 4 दिन आपको रिवीजन करना है। ये चलेगा आपका सेकंड मंथ, जहां पर आप एक इंटरमीडिएट स्टेट पर आ जाओगे, जहां पर आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर आ जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं बेस्ट हो जाओगे, अभी भी आप बेस्ट नहीं होगे, एक अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाओगे। लेकिन आपको पता है सिर्फ अच्छे लेवल से सिलेक्शन नहीं होता है, ये मेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो जॉब दिलाने वाला काम करता है वो मेंस का एग्जाम ही करता है। प्री के मार्क्स तो आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं कि किसकी क्या रैंक आने वाली, मेंस के मार्क्स होते हैं जो आपको आपकी जॉब फिक्स करवाती है। तो अभी भी आप एक अच्छे लेवल पर आए हो, अभी आप बेस्ट लेवल पर नहीं आए हो। अच्छा, बेस्ट लेवल के लिए मैंने रखा है तीसरा महीना। इस तीसरे महीने में आपको आखिर में करना क्या है, देखो मॉक टेस्ट का अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो आपको आपके 6 दिन तो आपके मॉक टेस्ट चलेंगे यहाँ पर वीक के अंदर, ठीक है। और एक दिन जो होगा वो होगा आपका रिवीजन। अब यहां पर जो रिवीजन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रिवीजन होगा। यहां पर कौन सा वाला रिवीजन होगा, थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे होगा, आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं पिछले 2-3 महीने के अंदर, उन सारे मॉक टेस्ट के अंदर कुछ रेलेवेंट और काफी अच्छे क्वेश्चंस जरूर आए होंगे। और इतने मॉक टेस्ट देने के बाद में आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे बुकमार्क के, तो आपको उनको क्या करना है, रिवाइज करना है, और उनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। उनको रिवाइज करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। यहां से आपको इस मंथ में जितने भी आपके लूप होल्स हैं वो अभी तक आपके सामने आ चुके होंगे, क्योंकि पिछले महीने से आपने काफी मॉक टेस्ट दे दिए। तो वो जो लूप होल्स है ना, उनको इस महीने में आपको क्या करना है, इस महीने में आपको स्पेशली फिक्स करना है, ठीक है। जो पिछले महीने रह गए या कुछ नए आ गए, तो उनको यहां पर आपको पूरी तरीके से फिक्स करना है। ये आपका महीना जो है ये फिनिशिंग मंथ है। यहां पर जितना इंप्रूवमेंट करना है वो सब इसी महीने में होने वाला है, ठीक है। यहां पर आपको एक स्पीड पकड़नी है, ठीक है। स्पीड पकड़नी है विथ हाई एक्यूरेसी, या फिर मैं बोलूं 100% एक्यूरेसी के साथ में। हर एक क्वेश्चन की आपने बहुत सारी अप्रोचेस अभी तक प्रैक्टिस कर ली है। आपका उसी क्वेश्चन को करने का तरीका जो पिछले महीने था इस महीने भी है, लेकिन इस महीने आपका उस क्वेश्चन को करने का टाइम रिड्यूस हो जाना चाहिए। अगर पिछले महीने अगर आप कोई क्वेश्चन करते थे वो 40 सेकंड में होता था, तो इस बार कोशिश करिए एटलीस्ट वो 20 से 25 सेकंड में हो जाए। मतलब कोशिश करिए, टाइम रिड्यूस करना है क्वेश्चन का, एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, और अपनी स्पीड को भी आपको इंक्रीज करना है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल फिनिशिंग मूव यहां पर दे पाएं
और ये आपके मॉक टेस्ट की एक बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है कि एक प्लानिंग हो सकती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और इस सब के दौरान आपको मेरा बताया हुआ एक 1:3 का प्लान है जो मैंने खुद यूज किया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान और मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। मैंने देखा था 2019 के जो स्टूडेंट्स थे, काफी स्टूडेंट्स ने ये प्लान प्रैक्टिस किया था और उनको भी काफी इस चीज का फायदा मिला था। तो मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि मेरा 1:3 का प्लान जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रहा हूं उसको जरूर देखना, काफी अच्छा वीडियो है वो और आपको बहुत सारी चीजें वहां से समझने को आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। अच्छा, मॉक टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है उसका वीडियो मैं एक सेपरेट अलग से बना दूंगा। फिलहाल ये मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी को लेकर है कि पहले महीने में एक मॉक टेस्ट देना है, 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है, या आपका वीकली प्लान है। फिर दूसरे महीने में आपको 50-50% यानी 50% आपको टाइम मॉक टेस्ट का देना है, 3 से 4 दिन आपका मॉक टेस्ट, या फिर 3 से 4 दिन आपको रिवीजन मोड पर देना है। फिर जो लास्ट महीना होगा यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है, हाई एक्यूरेसी पकड़नी है, 6 दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, 1 दिन आपका रिवीजन मोड होना चाहिए। और इस तरीके से आपको एक मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए। मंथली, वीकली और डेली के छोटे छोटे टारगेट्स या आप लेकर जरूर चलिए, क्योंकि विदाउट टारगेट आप बड़े टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन सारी बातों का दोस्तों ध्यान रखिए। बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही बुरा समय चल रहा है अगर आप देखोगे तो। इसलिए कोई भी अपनी तरफ से कसर मत रखिए, मन में कोई मलाल मत रखिए कि कल को आपको उसको लेकर पछताना पड़े, है ना। तो मेरी सारी मेंस की स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो कीजिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ में। और कुछ क्वेरीज हैं या कुछ बात है जो आप करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे लिखा हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।